बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड ऑल द थ्योरम्स। एक्सरसाइजेस बाकी है, वो हम बाद में कवर करेंगे। हमने अब स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 अबाउट पैरेललोग्राम। लेकिन इससे पहले कि हम 10 को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और कॉन्सेप्ट है, वो मैं आज पढ़ाऊंगा। और ये सारी बातें जो है ना सिर्फ 10 में बल्कि अगले आने वाले थ्योरम में भी काम आएंगी। असल में मोस्टली क्या होता है कि हम जो भी टर्म्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमें पता नहीं होती है, तो वो हमें पता होंगे कि उनका कॉन्सेप्ट होगा तो हमें थ्योरम को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो इन द सेम वे मजीद कुछ डेफिनेशन थी, पहले हम उनको कवर करेंगे, उसके बाद जाके हम 10 को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेलल लाइन से, कि दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो क्यों है, इनकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दो पैरेलल लाइंस। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और मैंने एक और लाइन ड्रॉ की जो मुझे दिखने में लग रही है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइनें पैरेलल लग रही हैं, क्यों, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। चले मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करें कि मैंने इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का फासला निकाला, यानी कि दोनों लाइनों में गैप कितना है, तो ये आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फासला निकाला, अब भी आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस निकाला, अब भी आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाला, अब भी आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी दो लाइनों में जब भी मैं उन दोनों के बीच का फासला निकालना चाहूँ, अगर वो हमेशा बराबर आए तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ऐसी कोई भी दो पेयर ऑफ लाइन जो हमेशा आपस में एक दूसरे से बराबर के फासले पर हो, तो वो कहलाती हैं पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब वो किसी भी एंगल में हो सकती हैं। अगर दो लाइनें इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई हैं, अब ये इनका एंगल कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन अभी भी क्या है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और अगर दो लाइनें किसी भी प्लेन के अंदर ड्रॉ हुई हुई, फर्स्ट से लेके ये किसी प्लेन के अंदर है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या बन गया, एक्स एक्सिस। तो अगर दोनों लाइनें किसी भी प्लेन के अंदर है, तो मैं किसी भी मौके पर इन दोनों का एंगल निकालना चाहूँ तो दोनों का एंगल एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, कि किसी भी प्लेन में किसी भी रेफरेंस लाइन से दोनों लाइनों का एंगल एग्जैक्टली सेम होता है, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, यानी कि हर वक्त ये फासला बराबर नहीं है या फिर दोनों एंगल बराबर नहीं है, तो वो कभी ना कभी आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। अब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ दो ऐसी लाइनें जो कि पैरेलल ना हो, ये एक लाइन है, मैंने एक और लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब ये पैरेलल है, मैंने अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया, अब इसका एंगल चेंज हो गया, तो यहाँ फासला ज्यादा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम, ऐसा ऐसा कम होते होते एक वक्त आएगा ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर पैरेलल नहीं है तो वो कभी ना कभी इंटरसेक्ट लाजमी करेंगी। अब इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारे घर के आसपास में फिगर्स वगैरह हैं, स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। दरवाजे के दो साइड कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। खिड़कियां मौजूद हैं, ठीक है, तो इनकी जो मतलब है कि दोनों साइड कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। अपर साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, या फिर जो हमारा छत है घर की वो जमीन के पैरेलल है। तो ये एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस की। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस की वो है रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रैक को बनाया, अब वो ट्रैक इस तरीके से आगे ये घूमता हुआ जा रहा है और आगे जा रहा है। ठीक है, तो अगला ट्रैक बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही घूमेगा और बिल्कुल ऐसे ही आगे जाएगा, और हर वक्त दोनों ट्रैक के बीच का फासला बिल्कुल सेम होगा। कभी कभी जहन में सवाल आता है कि भाई ये तो लाइन ही नहीं है, तो असल में ये लाइन है, लोग समझते हैं कि ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये दोनों भी लाइन है। ठीक है, तो लाइन किसी भी तरह की होती है, वो किसी भी कर्व में, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रैक हैं रेलवे के, तो वो हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसी फिगर, ठीक है,
बल्कि हम किसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको जरा हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है ये? क्वाड्रिलेटरल। अब ये किसे बोलते हैं? कॉर्ड का मतलब होता है फोर, यानी कि चार साइडों वाली फिगर। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसी कोई भी चार साइड वाली फिगर जिसके अंदर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। यूजुअली क्या होता है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन को लिया और सेम लेंथ की लाइन को मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने यू ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यू ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या है? मेरे पास एक चार साइडों वाली फिगर है। इसको मैंने वर्टेक्स ए बोल दिया, वर्टेक्स बी बोल दिया, वर्टेक्स सी बोल दिया, वर्टेक्स डी बोल दिया। तो कोई भी अगर चार साइडों वाली फिगर, तो यहाँ पे साइड ए बी साइड डी सी, सी डी के अपोजिट है, और यहाँ पे साइड बी सी के अपोजिट है। तो ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों साइडें भी आपस में पैरेलल है। तो किसी भी फोर साइडेड फिगर में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एडिशन क्या, कि यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन वो होना जरूरी नहीं है। स्क्वायर है हमारे पास, तो वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके चारों एंगल भी 90 डिग्री हैं, और चारों साइड भी सेम है। ठीक है, तो चारों एंगल भले सेम ना हो, चारों साइड भले सेम ना हो, लेकिन अगर मेरे पास अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो वो फिगर कहलाती है पैरेललोग्राम। ठीक है, मजीद आगे हम साबित करेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होती है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनीवेज व्हाट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम? एक ऐसी कोई भी फोर साइडेड फिगर जहां पर अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दो पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास हैं दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये किसी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई भी थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब भी कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, तो वो दोनों पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। फर्स्ट लाइन को यहाँ पे कट करेगा, और सेकंड लाइन को यहाँ पे कट करेगा। तो इससे मेरे पास आठ एंगल बन जाएंगे। एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये वाला, एक ये वाला। ये एंगल वन बन गया, ये एंगल टू बन गया, ये एंगल थ्री बन गया, ये एंगल फोर बन गया, ये एंगल फाइव बन गया, सॉरी, ये एंगल फाइव बन गया, ये एंगल सिक्स बन गया, ये एंगल सेवन बन गया, और ये एंगल एट बन गया। राइट, अब यहाँ पे एंगल थ्री फोर फाइव सिक्स ये कहलाएंगे इंटरनल एंगल, और एंगल वन टू सेवन एट कहलाएंगे एक्सटर्नल एंगल। अब यहाँ पर एंगल थ्री एंगल सिक्स ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल है, और यहाँ पर एंगल फोर और एंगल फाइव आपस में ऑल्टरनेट एंगल है। तो जो वर्ड है ऑल्टरनेट से मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। फर्ज करें कि मुझे किसी के भी घर जाना है पढ़ाने के लिए, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं काम करूंगा, मैं जो है ना, मतलब है कि हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज में आऊंगा। तो मतलब क्या होगा? मैं मंडे को आऊंगा, उसके बाद ट्यूसडे को छोड़ के वेडनेसडे को आऊंगा। ठीक है, और बाद में थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे को आऊंगा। इसे बोलेंगे कि मैं ऑल्टरनेट डेज के अंदर आऊंगा। ठीक है, क्या कहीं भी चेयर रखी हुई थी, कोई कहता है कि भाई ऑल्टरनेट चेयर को हटा लो, तो हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यानी कि एक के बाद एक। तो अब यहाँ पे चार इंटरनल एंगल हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, थ्री फोर साथ साथ हैं, और थ्री सिक्स ऑल्टरनेट है। फोर सिक्स साथ साथ है, सिक्स और फाइव साथ साथ है, और सिक्स और थ्री क्या ऐसे ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो इनकी पहचान ये भी है कि जब भी ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो एक जेड का शेप मुझे बनता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये जेड का शेप। ठीक है, ये बन गया जेड का शेप। ठीक है, अब इस जेड के शेप में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है,
और जो दूसरे एंगल थे यानी कि जो बाकी दो बच गए वो भी कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर कोई भी ट्रांसवर्सल किसी भी दो पैरेलल लाइन को कट करेगा तो जो हमारे पास इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 आर आल्सो द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और एंगल 4 और एंगल 5 ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये दोनों है क्या, दीज टू आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मेरे पास इस स्ट्रेट लाइन को ये दो पैरेलल लाइन कट कर रही है, तो एंगल 2 और एंगल 6 हमेशा आपस में बराबर होंगे। एंगल 4 और एंगल 8 हमेशा बराबर होंगे, वैसे लग भी नहीं बराबर, ठीक है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है कि दो ऑल्टरनेट, दो वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब इसे कोई थर्ड लाइन कट कर रही है, थर्ड लाइन कट कर रही है, तो जो मेरे पास ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इन द सेम वे जो ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला बनेगा ये भी कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको मैं ऐसे ही देखा कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इस ट्रांसवर्सल पर जो दोनों पैरेलल लाइन जो एंगल बनाएंगे, एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्ड कहलाएंगे, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 एंगल 8 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, एंगल 1 एंगल 5 को कॉरस्पॉन्ड करेगा और एंगल 3 एंगल 7 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो ये भी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो फर्स्ट करें, अगर मैं एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर ले रहा हूँ, तो 4 के बराबर ले है, सॉरी 4 नहीं, एंगल 6 के बराबर, और एंगल 4 को एंगल 8 के बराबर ले रहा हूँ, तो ये क्या है, दे आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी हम लोगों ने आगे कवर करना है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो उन्होंने क्या पढ़ा कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अगर किसी भी पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके इंटरनल जो एंगल होंगे उनमें जो एंगल एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, दे आर कॉल्ड द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो हमेशा ऐसे मौके पर ये जेड का शेप बनता हुआ नजर आएगा, तो ये जेड का अंदर का एंगल और यहाँ से अंदर का एंगल, ये दोनों बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। और जो बाकी दो बच गए वो भी कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल, और ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नंबर 2, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन थी उसे कोई भी ट्रांसवर्सल कट करेगा तो वो दोनों पैरेलल लाइन जो एंगल बनाएंगी वो कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल 4 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हमेशा बराबर होंगे। अच्छा, 1 और 5 भी होंगे और 3 और 7 भी होंगे। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर साइड्स क्या होती हैं। फर्ज करें मेरे पास कोई भी 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी का। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कौन सी साइड एडजेसेंट साइड है, तो कैसे पता लगाऊंगा। इसके मीनिंग होते हैं साथ साथ, द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट इज साथ साथ। तो साइड ए बी के साथ साइड बी सी है, साइड बी सी के साथ साइड सी डी है, और साइड सी डी के साथ साइड ए डी है, और साइड ए डी के साथ साइड ए बी है। लेकिन साइड ए बी और साइड सी डी साथ साथ नहीं, ये अपोजिट है। साइड सी बी और साइड डी अपोजिट है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी एडजेसेंट है, बी सी और सी डी एडजेसेंट है, सी डी और डी एडजेसेंट है, और डी ए और ए बी एडजेसेंट है। लेकिन ए बी और सी डी अपोजिट है और सी डी और सी बी अपोजिट है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू आर द एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू आर द अपोजिट एंगल। बल्कि अगर मैं इसे किसी और तरीके से ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा।
अब देखिए इधर, यहाँ पे ये एक एंगल है, इसी एंगल के साथ एक और एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल के साथ ये एंगल है, तो ये दोनों कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। और मैथमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन है, इन दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन है। तो दीज टू आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अगर लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एंगल ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, एंगल सी डी ए, तो जो एंगल सी डी ए वो एंगल सी डी और डी ए से मिलके बना, और एंगल डी ए बी वो एंगल डी ए और ए बी से मिलके बना। तो इन दोनों एंगल का ये वाला आर्म कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे। और अगर हमारे पास क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों बन जाएंगे अपोजिट एंगल, और ये दोनों बन जाएंगे अपोजिट एंगल, और ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, और ये दोनों एडजेसेंट होंगे। इसको मैं एक और तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करें, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर मेरे पास चार पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, बिकॉज इन दोनों का ये आर्म कॉमन है और दोनों साथ साथ है। ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है, बिकॉज इन दोनों एंगल में ये वाला आर्म कॉमन है, दोनों क्या है, साथ साथ है। ये वाला इसके एडजेसेंट है और ये वाला इसके एडजेसेंट है। और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 2 3 4 कह रहा हूँ, तो एंगल 1 2 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है, 3 4 एडजेसेंट है, 1 4 एडजेसेंट है, ठीक है। लेकिन एंगल 1 3 एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, इसलिए बोलूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों का वर्टेक्स सेम है, ठीक है। एंगल, इस एंगल का ये रहा वर्टेक्स, इसका ये रहा वर्टेक्स, ठीक है। तो दीज टू आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों भी अपोजिट है, लेकिन इसका वर्टेक्स ये रहा, इसका वर्टेक्स ये रहा, दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहाँ पर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी मीनिंग थी, इससे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो साथ साथ है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी फिगर है, तो ये दोनों साइड एडजेसेंट है। अब ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। तो कोई भी दो साइड जो के साथ साथ हो, ठीक है, या कोई भी दो एंगल जो के साथ साथ हो, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड, ठीक है। मजीद ये कि एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि दोनों एंगल का एक आर्म कॉमन होता है, और एडजेसेंट साइड में क्या होता है कि दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन होता है, ठीक है, यानी कि एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो साइड एडजेसेंट है, तो दोनों का एक एंड पॉइंट, यानी कि ये साइड का एंड पॉइंट ये रहा, इस साइड का एंड पॉइंट ये रहा, दोनों का एक एंड पॉइंट कॉमन होगा, तो वो कहलाएंगे एडजेसेंट साइड। तो अब मैं एक रिव्यू करते कि तुमने अब तक क्या पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले ये क्या पढ़ा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो दो ऐसी लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें और जिनमें हमेशा दोनों के बीच का फासला सेम हो, तो वो कहलाती है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसी कोई भी फोर साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो कहलाती है पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी थर्ड लाइन दोनों को कट करती है, तो वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। और जब भी कोई भी ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को कट करके जो कि पैरेलल हो, तो हमेशा जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो डायग्राम देख के हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड और क्या पढ़ा हम लोगों ने, एडजेसेंट एंगल्स या एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो एंगल आपस में एडजेसेंट है, तो उन दोनों का एक आर्म कॉमन होगा, और अगर कोई भी दो साइड आपस में एडजेसेंट है, तो दोनों का एक एंड पॉइंट कॉमन होगा, तभी वो साइड एडजेसेंट है या फिर एंगल एडजेसेंट है। इसकी बेसिक मीनिंग क्या है, साथ साथ होना, यानी कोई भी दो एंगल साथ साथ है या कोई भी दो साइड साथ साथ है, तो वो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल का होना, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है,
तो जो दो एंगल साथ साथ नहीं है तो वो अपोजिट होंगे। लेकिन एक होता है वर्टिकली अपोजिट होना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट तो हैं लेकिन उन दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि थ्योरम में इस्तेमाल होंगी, वहां पे हम इनको रिवीजन भी करेंगे और थ्योरम में इनको यूज करते हुए समझेंगे ताकि हमारे थ्योरम को याद करना आसान हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।